रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। सीजीएल मेंस 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसके क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य में 600 की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ होता है उसे। आर्टिकल का मूल्य क्रय मूल्य क्या है? तो सबसे पहले तो ये लो 25% की उसको क्या होती है? हानि। तो 25/100 ये हानि होगी और ये उसका क्या हो गया? सीपी, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला केस। अब दूसरे केस में उसको 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 20/100 ये लाभ है और ये क्या है? सीपी है। लेकिन ये कब हुआ है? जब वो क्रय मूल्य को क्या कर देता है? दोगुना कर देता है। मतलब यहाँ पे जो क्रय मूल्य यहाँ पे जो पहले वाले केस में था, दूसरे वाले केस में क्रय मूल्य दोगुना हो गया, तो 2 से गुना कर दो इसको। अब 2 से गुना ऐसा तो है नहीं, सिर्फ 100 को करोगे, ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया 40/200। बताओ क्रय मूल्य दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ठीक है, अब एसपी कितना हो गया यहाँ पे? 240। भाई सीपी जमा लाभ क्या हो जाता है? एसपी हो जाता है। और यहाँ पे जो एसपी है वो क्या है? क्रय मूल्य माइनस हानि। जब हानि होती है तो क्रय मूल्य में से घटा के एसपी निकालते हैं, और जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य में जोड़ के लाभ को एसपी निकालते हैं। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। 100 में से 25 तो 75। अब इसने दे रखा है कि विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमारी वृद्धि कितनी आ रही है? यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 240। 240 में से 75 घटा दो, 200 में से 75 जाएंगे तो 125 और 40 165। तो 165 की वैल्यू जो है वो 660 रुपए आ गई। और देखो कैश कैसे कट जाएगा? 4 से कट रहा है सीधा सीधा, तो 4 से 1 की वैल्यू आ गई 4। पूछ क्या रहा है ये? पूछो आर्टिकल का मूल्य क्रय मूल्य क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब 100 की वैल्यू में पूछ रहा है। आर्टिकल का जो मूल्य क्रय मूल्य 100 की वैल्यू निकाल दो 400। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लगेंगे आपको, और छोटी छोटी कैलकुलेशन है बहुत, लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या कह रहा है।